आजकल के बच्चों की एक्टिविटीज काफी कम होने से शारीरिक क्षमता भी कम होती जा रही है। कानपुर से खबर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कानपुर शाखा ने विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन GSVM मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में किया। कार्यक्रम का आयोजन बच्चों और किशोरों के साथ स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर यशवंत राय ने बताया कि प्रदूषण के कई रूप होते हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मानसिक व भावनात्मक प्रभाव, इंडोर प्रदूषण, और इस सभी प्रदूषण का ध्यान में रखना होगा। और आजकल के बच्चों की एक्टिविटीज काफी कम हो गई है, इस कारण उनकी शारीरिक क्षमता भी कम होती जा रही है। इसलिए सुबह ही एक्टिविटीज आपके बच्चों को बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ा देती है। डॉक्टर राज तिलक ने बताया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक कण बच्चों के फेफड़ों के विकास को धीमा करते हैं। इसमें अस्थमा, बार बार खांसी, जुकाम, निमोनिया और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पर हम कानपुर की भारतीय बाल रोग अकादमी की इकाई की तरफ से ये जो मेडिकल कॉलेज का बाल रोग विभाग है उसके तत्वावधान में एक संयुक्त प्रेस वार्ता करके बच्चों के पक्ष को जनता और समाज के सामने रख रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, जो उसमें बदलाव ला सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में। देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा छोटे और किशोर बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए प्रायः इनकी बात सुनी नहीं जाती। और अब धीरे धीरे प्रदूषण का दानव इतना विकराल हो गया है कि रेत हाथ की मुट्ठियों से फिसलती जा रही है और हमें लगता है कि जब भविष्य असुरक्षित हो तो हमें ये आवाज देनी होगी, ये आह्वान करना होगा। प्रदूषण केवल हवा की समस्या नहीं है, हमारा जल और थल वो भी प्रदूषित हैं और इन तमाम माध्यमों से धीरे धीरे प्रदूषण के जो कण हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे दिमाग में, दिल में, यकृत में और हमारे जो हार्मोन के सिस्टम्स हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उस सब को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों का IQ कम हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोग ठीक से नींद नहीं ले पा रहे। रात में जो ग्रोथ हार्मोन निकलना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल रहा। वो चिड़चिड़े हैं, उनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज कम हो गई हैं। आज से जो माइक्रो पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू होते हैं प्लास्टिक के हमारे दिमाग में, वो जब हम 50 साल से ऊपर निकलेंगे तो अल्जाइमर का रोगी बना देते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बुनियाद यहाँ रखी जा रही है, जहां पे डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हृदय रोग, इन सारी चीजों की हम शुरुआत कर देते हैं। तो बाल्यकाल वो समय है जहां हमारा हार्डवेयर निर्मित हो रहा है, जहां बुनियाद रखी जा रही है, और यहाँ की हुई छोटी सी गलती बहुत दूरगामी नतीजे ला सकती है। और हम सब नहीं चाहते कि हम बड़े अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा हों कि हमने उनको वो दुनिया सौंपी है जिसमें वो सांस लेने के लिए मजबूर हैं और जिसके परिणाम वो और उनकी आगामी पीढ़ियां भुगतेंगी। इसलिए हम जागें और होश में आ जाएं, वक्त रहते ऐसा हो, ये आवाहन करने हम सब यहाँ एकत्र हैं।